हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं राहुल चौधरी और आज आपको मैं बताने वाला हूं एक ऐसे गांव के बारे में जो कि बहुत ही यूनिक चीज़ है उस गांव के बारे में। और उस गांव का नाम है जगीना। जगीना गांव भरतपुर का सबसे बड़ा गांव है और ये गांव भरतपुर डिवीज़न का भी सबसे बड़ा गांव है और हो सकता है राजस्थान का भी सबसे बड़ा गांव हो। इस गांव की जो पॉपुलेशन है, इस गांव की जनसंख्या है 30,000 लोग। इस गांव के अंदर ऑलमोस्ट 30,000 लोग रहते हैं। और ये गांव फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस गांव के अंदर जो दो गैंगस्टर थे इस गांव के, कुलदीप और कृपाण जगीना, उन दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ का मतलब लड़ाई हुई थी उन दोनों के बीच में, और लास्ट में अब ये दोनों ही जिंदा नहीं है। सबसे पहले जो अभी अभी ताज़ा खबर जो आई थी 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले, कि जो कुलदीप जगीना था उसको जेल से हाई कोर्ट ले जाया जा रहा था ट्रायल के लिए। जब उसको ले जाया जा रहा था तो रोडवेज बस के अंदर ही कुछ गुंडे आए और उसको मार के चले गए, कुलदीप जगीना को, और लास्ट में उसकी हत्या हुई। पर ये गांव है, ये इस तरीके की इलीगल चीज़ें हैं जितनी भी क्राइम के लिए, ये गांव नहीं जाना जाता। इस गांव की हकीकत और कुछ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये इस गांव के बारे में बताता हूँ। जगीना गांव के बारे में मैंने बता ही दिया। भरतपुर का सबसे बड़ा गांव है, 30,000 इसकी पॉपुलेशन है। सबसे पहले इस गांव से एक नेता आते हैं बहुत बड़े, उनका नाम है नटवर सिंह। नटवर सिंह 2004 के अंदर विदेश मंत्री के पद तक पहुंच गए थे। विदेश मंत्री के पद तक पहुंच गए थे, फॉरेन मिनिस्टर बने थे देश के। और इसके अलावा वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी वो काम कर चुके हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के पद पर भी वो काम कर चुके हैं। इसके अलावा इस गांव में जो बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादातर यहाँ के जो युवा हैं, वो पढ़ाई के अंदर उनकी रुचि ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को छोड़ के यहाँ के लगभग ऑलमोस्ट हर घर के अंदर या हर परिवार के अंदर आपको एक ना एक गवर्नमेंट ऑफिसर मिल जाएगा। ज़्यादातर लोग आर्मी के अंदर है, बच्चे कुछ पुलिस के अंदर है, या फिर दिल्ली पुलिस के अंदर है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर केंद्र की सेवाओं के अंदर काम कर रहे हैं, टीचर हैं, कई प्रिंसिपल हैं, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर परिवारों में, ज़्यादातर घरों में आपको गवर्नमेंट जॉब में एक व्यक्ति तो मिल ही जाएगा। कई घरों में तो 3-3 लोग गवर्नमेंट जॉब में। इसलिए इस गाँव को जाना चाहिए, ना कि ये जो अभी क्राइम की जो घटना हुई है उसके कारण, क्योंकि इस गांव की सच्चाई कुछ और है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस गांव के बारे में कि यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो कौन कौन से पद तक पहुंचे थे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया नटवर सिंह 2004 के अंदर विदेश मंत्री बने थे। उसके अलावा इनके जो बेटे थे जगत सिंह, वो MLA रह चुके हैं 3 जगह से, लक्ष्मणगढ़, नंदबाई और कामा से, ठीक है। इसके अलावा मेजर गोविंद सिंह जो थे आज़ादी के टाइम पे, ये जज थे इंडियन पार्टीशन के लिए, ठीक है, मेजर गोविंद सिंह। इसके अलावा ठाकुर गोविंद सिंह नाजिब थे, इनको नाजिब बनाया गया था भरतपुर रियासत का। किसके द्वारा? भरतपुर के महाराजा के द्वारा। इसके अलावा अगली चीज है, यहाँ पे जो कई लोग हैं वो आर्मी के अंदर रह चुके हैं, जैसे भगवंत सिंह जो थे अमेरिका के अंदर राजदूत थे, राजनायिक थे, अमेरिका के अंदर राजनायिक थे भगवंत सिंह। इसके अलावा कर्नल भरत सिंह भारतीय सेना के अंदर थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। यहाँ से कई देश के लिए भी लड़ाई की कई लोगों ने, और वो फेमस भी हैं, जैसे ठाकुर देसराज। और उसके अलावा बीरबल चौधरी। इस तरीके से यहाँ पे कई लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, इस गांव का नाम रोशन किया है। उसके अलावा मैं आपको कुछ और जानकारी बताना चाहता हूँ। हाँ, तो अभी मैं आपको ठाकुर देसराज के बारे में बता रहा। ठाकुर देसराज ने यहाँ से बहुत सारी किताबें भी लिखी है, जैसे एक किताब उन्होंने लिखी है जाट इतिहास के ऊपर, और भी उन्होंने कई किताबें यहाँ से लिखी है, जो किताबें आगे जाके बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई है। मैं बताने वाला हूँ बीरबल चौधरी की। बीरबल चौधरी क्या है? एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने क्या है, अकाल के समय और भी जो भी घटनाएं हुई है उनके समय उन्होंने बहुत ज़्यादा धन या जनता की बहुत ज़्यादा मदद की है, गरीब लोगों की उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है। अब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे जो मुझे डेटा मिला है उसके अनुसार यहाँ पे कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 7 लोग SHO हैं पुलिस के अंदर। उसके अलावा 14 कांस्टेबल है, एक ICI है, 2 कस्टम ड्यूटी के अंदर है। यहाँ से 26 लोग टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। उसके अलावा 23 लोग आर्मी के अंदर हैं, और भी जैसे कि कई लोग हैं जो केंद्र सेवाओं में काम कर रहे हैं, जैसे LDC के हैं, कई लोग रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं, और केंद्र के अलावा राज्य सेवाओं के अंदर भी वो काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के अंदर भी अधीन भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से कई लोग क्या है, वो पहलवान भी है, रेसलर भी है,
और भी यहाँ से कई लोग, जैसे कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस गांव का नाम रोशन किया है। ठीक है, अब मैं आपको एक किस्सा बताने वाला हूँ रेसलिंग के ऊपर। यहाँ से कई पहलवान हैं जिन्होंने जगीना गांव का और अपने देश का भी नाम रोशन किया है, जैसे मोतीलाल, करे सिंह, लाल सिंह। एक आपको किस्सा बताने वाला हूँ। करे सिंह और लाल सिंह के बीच में एक लड़ाई हुई थी। करे सिंह जो थे वो भरतपुर जगीना गांव के ही थे। वो कुश्ती से रिटायर्ड हो चुके थे, पर भरतपुर महाराजा के उन्होंने कहा कि उन्हें कुश्ती लड़नी पड़ेगी लाल वेग के खिलाफ। लाल वेग जो था वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा पहलवान था। उसने लगभग भारत के सभी पहलवानों को चुनौती दे दी थी और बहुत सारे पहलवानों को हरा भी दिया था। लास्ट में जाके कारे सिंह ने उसके खिलाफ कुश्ती की लड़ाई लड़ी और कारे सिंह ने उसको हरा दिया। कारे सिंह जबकि रिटायर्ड हो चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने ये कुश्ती की लड़ाई लड़ी, क्योंकि ये सवाल था जगीना गांव की इज्जत का या देश के लिए। उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और लास्ट में जीत गए। तो ये वीडियो जो मैंने बताया वो इसके लिए बताया है क्योंकि जो हम चीज़ें देखते हैं करंट में जो चल रही है, सच्चाई उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। क्योंकि जो जगीना गांव के बारे में जो मैंने एग्जांपल बताया, अभी जो वहाँ पे जो क्राइम की जो 2-3 घटनाएं हुई है, जैसे कि यहाँ से 2 गैंगस्टर निकले, जैसे कुलदीप करपान जगीना, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। अब लोग सोच रहे होंगे या जिन्होंने भी खबर पढ़ी है कि जगीना गांव क्या है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं, 90% से ज़्यादातर लोग, उनका ध्यान पढ़ाई के अंदर है, अच्छी चीज़ों के अंदर है। और यहाँ से आपको हर परिवार के अंदर, जैसा मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट जॉब में मिल जाएंगे। मैंने आपको डेटा भी रखा यहाँ से कि बहुत सारे लोग पुलिस के अंदर है, 7 SHO है, 14 कांस्टेबल है, उसके अलावा भी 26 गवर्नमेंट टीचर है, कई तो 4-5 प्रिंसिपल भी है। तो इससे यहाँ से पता चलता है कि ये गाँव अभी भी बाकी गाँवों से बहुत ज़्यादा आगे है। और बाकी जो देश के जो अलग अलग हिस्से के जो गाँव हैं, उन गाँव के लोगों को भी यहाँ से सीख लेनी चाहिए जगीना गाँव से, क्योंकि उनको भी अपने गांव का नाम रोशन करना चाहिए और देश का नाम भी रोशन करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बताना कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम थी। अगली बार से अगला वीडियो बनाया जाएगा, उसमें भी समस्या को ठीक किया जाएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।